मित्रों, अमरनाथ यात्रा के दौरान हो रही दुखदाई मौतों से क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का ये 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्री से मिलने गया था। इसमें दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा से श्री अनंत कुमार जी, राज्यसभा और श्री शाहनवाज हुसैन जी, और राज्यसभा से श्री तरुण विजय जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी और श्रीमती बिमला कश्यप जी शामिल थे। हमने 2 बातों पर प्रमुखता से गृह मंत्री से बात की और चिंता व्यक्त की। पहला तो ये कि यात्रा की जो अवधि घटाई जाती है, पुराने 3 वर्षों से लगातार घटाई जा रही है और उसके मुकाबले में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये मौतें उस कारण हो रही हैं क्योंकि जहां एक दिन में 10 से 20 हज़ार लोग ही केवल जाने चाहिए, वहां 42 हज़ार लोग एक दिन में जा रहे हैं, जिसके कारण से ये मौतें हो रही हैं। और दूसरा जो प्रमुख बिंदु हमने रखा कि जो सुविधाएं सरकार को और बोर्ड को यात्रियों के लिए मुहैया करानी चाहिए, वो सुविधाएं ना के बराबर हैं। ना चिकित्सा सुविधा है, ना ठहरने की सुविधा है, ना रास्ते में कहीं विश्राम की सुविधा है। और उसके कारण से मौसम वैसे ही वहाँ का बहुत अलग है। दक्षिण से आया हुआ व्यक्ति एक बार वो मौसम देखकर चौंक जाता है, उसे मालूम भी नहीं होता कि इतनी ठंड में उसे जाना पड़ेगा। वो चप्पल पहनकर और एक कमीज़ पहनकर आ जाता है, लेकिन जब वहाँ की ठंड में वो ठिठुरता है तो वहीं से बीमार होने लगता है। लेकिन ना उसे कोई सलाह देने वाला है, ना कोई चिकित्सा सुविधा देने वाला है। बहुत गंभीरता से हमने अपनी बातों को और बहुत वेदना से हमने अपनी बातों को उनके सामने रखा और ये कहा कि बहुत बार बोर्ड ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिन निर्णयों की अगर अनुपालना की जाती तो इन मौतों से बचा जा सकता था। जैसे जब जनरल सिन्हा राज्यपाल थे तो एक निर्णय हुआ था कि वहाँ केबल कार लगाई जाए, रोपवे बनाया जाए। अगर वो रोपवे बन जाता तो हेलीकॉप्टर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और एक अपंग विकलांग व्यक्ति भी, एक बड़ी उम्र का बीमार व्यक्ति भी बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा सकता था। लेकिन आज तक उस रोपवे का कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से रास्ते में जो शेल्टर होम्स बनने चाहिए थे, जो और सुविधाएं उनके लिए दी जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हमने उन्हें वैष्णो देवी बोर्ड का भी उदाहरण दिया कि इसी तरह की कष्ट साध्य यात्रा वैष्णो देवी की हुआ करती थी। लेकिन जगमोहन जी जब राज्यपाल थे तो उन्होंने वैष्णो देवी बोर्ड बनाकर आज वहाँ इतनी सुविधाएं पैदा कर दी कि एक तरफ तो यात्रियों को सुविधा मिल गई और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी बहुत लाभ हुआ। इसी तरह से ये यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता की यात्रा है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बहुत समृद्ध करने वाली यात्रा है और आस्था रखने वाली यात्रा तो है ही। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए उन्हें बहुत जल्द कदम उठाने चाहिए और एक तरफ यात्रा की अवधि बढ़ानी चाहिए और दूसरी तरफ ये सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, ताकि इन मौतों की खबर सुनकर जो देश में एक क्षोभ पैदा होता है वो क्षोभ पैदा ना हो और आगे यात्रियों की इस तरह से मृत्यु ना होने पाए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो ये सारी बातें राज्यपाल को कहेंगे, जो श्राइन बोर्ड को क्या कराए। हमने सुप्रीम कोर्ट की भी बात की कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है, पर हमने उनसे कहा कि वो गवर्नर को केवल कन्वे न करें, स्वयं भी कुछ करें। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में हमारी बातचीत का कितना असर होता है।